सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जमीयत उलमा इस्लाम ने कैनाल्स के मामले पर तहरीक चलाने का ऐलान किया। आप समझें जेयूआई कैनाल्स के मामले पर तहरीक क्यों चला रही है। देखें, जेयूआई या मौलाना फजलुर रहमान के जो शुमरो साहब हैं, राशिद शुमरो साहब, वो लाड़काने से इलेक्शन लड़ते हैं और मेन ओपोनेंट हैं भुट्टो के। इसीलिए जब बेनज़ीर की बरसी पर मौलाना फजलुर रहमान साहब को बुलाया गया था, तो राशिद शुमरो साहब ने उनको जाने से मना कर दिया था और कहा था कि हमने तो इनके खिलाफ इलेक्शन लड़ना है, तो आप इन बेनज़ीर की बरसी में चले जाएंगे तो हमारी इनकी सियासत तो आपस में मुखालिफ है। तो लिहाजा जेयूआईएफ का अंदरून सिंध एक वोट बैंक है और वो अपने उस वोट बैंक को बचाने के लिए कैनाल्स की तहरीक में शामिल हो रही है ताकि वो वोट बैंक को कंसोलिडेट किया जा सके। और अगर लोग पीपल्स पार्टी से टूटे इसके ऊपर तो उनको जेयूआई की तरफ अट्रैक्ट किया जा सके। इस वक्त सिंध में यही हो रहा है। आप जिस्कम को देखें, जय सिंध कौमी महाज को, तो वो भी सारी तहरीक जो है इसलिए चला रहे हैं कि पीपल्स पार्टी का वोट बैंक छीना जा सके। आप और जमातों जीडीए को देखें तो वो भी पीपल्स पार्टी का वोट बैंक छीनने के लिए कैनाल के खिलाफ तहरीक चला रहे हैं। उनका अपना स्टेक कुछ नहीं है। वो सिर्फ पीपल्स पार्टी को डैमेज करने के लिए और पीपल्स पार्टी का वोट बैंक तोड़ने के लिए काम कर रहे हैं। और पीपल्स पार्टी क्या कर रही है? पीपल्स पार्टी अपना वोट बैंक बचाने के लिए सारी बात कर रही है। पीपल्स पार्टी ने ये जितना शोर मचाया हुआ है वो अपना वोट बैंक बचाने के लिए कराया हुआ है कि उनका वोट बैंक किसी तरह बच जाए। और इस वक्त टेक्निकली सिंध में वोट बैंक की लड़ाई जारी है। किसी को कैनाल से इतना मसला नहीं है। लोग मुत्तफिक हैं कि कैनाल्स बन जाएंगी तो ज्यादा बेहतर है, पाकिस्तान का मफाद है। लेकिन वो सिंध हारी और सिंधु दरिया और सिंधु देश और सिंधु ये और सिंधु पानी के चक्कर में सारी सियासी जमातें जो हैं वो वोट बैंक के चक्कर में पीछे पड़ी हुई हैं। और मौलाना फजलुर रहमान को भी उनकी सिंध की पार्टी ने ये कहा है कि अगर हम कैनाल्स के मामले पर यूं तहरीक नहीं चलाएंगे तो लोग कहेंगे कि हम कैनाल्स के साथ हैं और हमारा बड़ा नुकसान हो जाएगा और हम जो हैं वो सिंध में वोट बैंक खो देंगे। तो इसलिए उन्होंने वहाँ कैनाल्स के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान किया है। वो सीट कोई नहीं है मौलाना के पास सिंध से, एक भी एमपीए नहीं है, एक भी एमएनए नहीं है, वो कोई सीट जीत नहीं सके, लेकिन उनका वोट बैंक मौजूद है। और उस वोट बैंक को कंसोलिडेट करने के लिए वो ये तहरीक चला रहे हैं। उनको पता है कि उनका वोट कहीं सिंध की हद तक कहीं मायने नहीं रखता। सिंध असेंबली में उनके पास वोट नहीं है, कौमी असेंबली में सिंध से वोट नहीं है। लेकिन बहरहाल कौमी असेंबली में 8 वोट हैं। अगर बात कौमी असेंबली में आएगी तो मौलाना कर इसी तरह माइंड एंड मिनरल्स बिल में भी है। देखिए ना, बलूचिस्तान में मौलाना की पार्टी ने माइंड एंड मिनरल बिल के हक में वोट डाला है और केपी में वो इसकी मुखालफत इसलिए कर रहे हैं कि वो गंडापुर को टफ टाइम देना चाहते हैं। वो चाहते हैं गंडापुर और एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई हो, क्योंकि अगर गंडापुर और एस्टेब्लिशमेंट की इसके ऊपर लड़ाई होती है तो उसके बेनिफिशियरी तो मौलाना होंगे ना, मौलाना फजलुर रहमान। लिहाजा वो गंडापुर की मुखालफत में माइंड एंड मिनरल बिल की मुखालफत कर रहे हैं, क्योंकि उनका ख्याल है कि ये तो गंडापुर का प्रॉब्लम है कि उसने माइंड एंड मिनरल बिल मंजूर करा के देना है। तो हम जितनी गंडापुर को टफ टाइम देंगे तो उतना आसान है। अगर किसी ने हमसे बात करनी है तो वो आकर बात करे, और जब तक बात नहीं करता हम दब के मुखालफत करेंगे माइंड एंड मिनरल बिल की केपी में। और बलोचिस्तान में आपने वोट डाल दिया और आप कह रहे हैं मैं शोकत दूंगा, ये कैसे मुमकिन है? सरफराज बुख्ती साहब कह रहे हैं कि पूरी पार्टी को हमने ब्रीफिंग दी है। सरफराज बुख्ती साहब कह रहे हैं कि बलूचिस्तान असेंबली में ब्रीफिंग दी गई है, स्टैंडिंग कमेटियों में ब्रीफिंग दी गई है, लीडर ऑफ द अपोजिशन को अलग ब्रीफिंग दी गई है, अपोजिशन के अरकान को अलग ब्रीफिंग दी गई है, उसके बाद मुतफिका तौर पर पास हुआ है, वोट डालने का फैसला हुआ है। तो ये तो नहीं है ना कि रातों रात किसी ने बिल करा लिया। वो तो साहिबजादा हामिद रजा साहब झूठ बोल रहे थे कि जी वो तनख्वाहों का बिल शो करके करा लिया। उस पर सरफराज बुख्ती ने पूरा प्रोसीजर बताया कि किस तरह पास हुआ है। कोई रातों रात पास तो नहीं हुआ, इसमें पूरा 1 महीना लगा है, इसके मुख्तलिफ इजलास हुए हैं, उन इजलासों में अपोजिशन की बात शरीक होती रही है। पीटीआई का भी वहाँ कोई वोटर नहीं है, तो इसलिए। लेकिन टेक्निकली मौलाना ने जेयूआई में जब ये बलूचिस्तान में माइंड एंड मिनरल बिल पास हो रहा था तो उन्होंने आंखें बांध रखी है और होने दिया है। और जब केपी में होने लगा है तो उन्होंने गंडापुर को टफ टाइम देने के लिए इसकी मुखालफत शुरू कर दी है और केपी में एक माहौल बनाया, जैसे एएनपी मुखालफत कर रही है वो भी पीटीआई की मुखालफत में कर रही है। क्योंकि सबको पता है कि अगर कहीं मंजूर कराना है तो गंडापुर ने या पीटीआई ने, तो उनका और एस्टेब्लिशमेंट का मामला है ना, उन्होंने मंजूर करा के देना है। तो मौलाना को क्या जरूरत है बेलज्जत गुनाह करने की? तो वो गंडापुर को टफ टाइम देने के लिए वो भी इसकी मुखालफत कर रही हैं। तो हमें ये समझना चाहिए
یہ ساری ووٹ بینک کی سیاست ہے، سارا لوگوں کو بیوقوف بنا کر اپنے اپنے ارد جمع کرنے کی سیاست ہے۔ یہ کوئی ملکی مفاد کی سیاست نہیں ہے۔ ان سیاسی جماعتوں کا کام ہے کہ یہ لوگوں کو جا کر ملک کا مفاد بتائیں۔ یہ اگر لوگوں کو کوئی رائے غلط بنی ہوئی ہے تو اس رائے کو ٹھیک کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ غلط رائے کے ساتھ چلنا تو کسی لیڈر کا کام ہے، رائے عامہ کو بنانا۔ موجود رائے کے ساتھ چلنا تو کوئی لیڈرشپ نہیں ہے۔ اور میرے خیال میں یہ لوگ اب دیکھ رہے ہیں کہ چونکہ ایک رائے بن گئی ہے خلاف تو ہم بھی اس رائے میں جتنا گنگا میں ہاتھ دھو سکیں تو دھو لیں۔ تو مجھے لگتا ہے یہ کوئی اچھی پالیسی نہیں ہے۔ جہاں تک کینالز کا معاملہ ہے وہ بھی ووٹ بینک کا معاملہ ہے، کوئی پازیٹیو پالیٹکس نہیں ہے۔ جہاں تک مائن اینڈ منرل بل کا معاملہ ہے، جے یو آئی نے جب بلوچستان میں سپورٹ کیا ہے، انہیں کے پی میں سپورٹ کرنا چاہیے، لیکن گنڈا پور سے لڑائی ہے، پی ٹی آئی سے اتحاد نہ بنانے کا اعلان بھی کیا ہے اور پی ٹی آئی سے اتحاد نہیں بنا رہے، تو وہ بھی ایک لڑائی ہے۔ تو یہ سب کچھ کے تناظر میں اس کی مخالفت کی جا رہی ہے کیونکہ آپ کے اپنے مقاصد ہیں۔ اب جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے کہ کینالز پہ پیپلز پارٹی کیا سیاست کر رہی ہے، بلاول کے جو بیانات ہیں وہ بہت جارحانہ ہیں اور صدر مملکت خلاف بہت خاموش ہیں۔ اور اگر میں ایسے کہوں کہ پیپلز پارٹی کی جو قومی اسمبلی کی سینئر لیڈرشپ ہے وہ بھی خاموش ہے۔ ہمیں خورشید شاہ یا نوید قمر یا ان لوگوں کے کوئی تند و تیز بیانات نہیں ہیں کہ وہ اسلام آباد میں کھڑے ہو کے روز وفاقی حکومت کو چیلنج کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کی سینئر لیڈرشپ جو قومی اسمبلی اور سینٹ کی ہے وہ نسبتاً خاموش ہے۔ مراد علی شاہ، شرجیل میمن اور یہ بلاول جو ہے وہ شور مچا رہے ہیں، سندھ کی حکومت شور مچا رہی ہے اور بلاول شور مچا رہے ہیں۔ اب ایک رائے یہ ہے کہ آصف زرداری گروپ جو ہے وہ اس کو تحمل سے طریقے سے ہینڈل کرنا چاہتا ہے، جبکہ بلاول اس پر مکمل سیاست کرنا چاہتے ہیں اور بلاول کا موقف ہے کہ اگر ہم نے سیاست نہ کی تو ووٹ بینک ہاتھ سے جا سکتا ہے، ہمیں مکمل سیاست کرنی چاہیے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بلاول کو بھی ریڈ لائن پتہ ہے کہ انہوں نے حکومت گرانی نہیں ہے، انہوں نے سیاست کرنی ہے، جلسے کرنے ہیں۔ اب انہوں نے اگلا جلسہ سکھر میں رکھا ہوا ہے، ایک حیدرآباد میں خطاب کیا ہے، رائے عامہ کرنی ہے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کرنا کہ وہ اگلے دن آ کے قومی اسمبلی میں حکومت گرا دیں گے، نہیں، وہ حکومت نہیں گرائیں گے، وہ سیاست کرتے رہیں گے۔ اور آصف زرداری ان کی اس سیاست میں ایک خاموش حمایت رکھیں گے کیونکہ سندھ کے ووٹ بینک کا معاملہ ہے، تو آصف زرداری جو ہے وہ ایک خاموش حمایت رکھیں گے کہ بلاول اندرون سندھ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا مقدمہ لڑتے رہیں گے اور ہم مرکز کی سطح پر مفاہمت کی سیاست بھی چلاتے رہیں۔ لہٰذا یہ دونوں کام ہوں گے، مرکز کی حکومت کو ڈی اسٹیبلائز بھی نہیں کیا جائے گا، مرکز میں مفاہمت بھی قائم رہے گی اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ سندھ کے اندر زمین کو گرم بھی رکھا جائے گا۔ مذاکرات بھی شروع کر لیے گئے ہیں، مذاکرات بھی ہوں گے، مفاہمت بھی ہوگی، محاذ رائی بھی ہوگی، یہ سب کچھ کینالز کے معاملے پہ ہوگا کیونکہ کچھ پیپلز پارٹی کی ضرورتیں ہیں۔ آپ سمجھیں نا، جی ایس سندھ قومی محاذ کی مضبوطی جو ہے وہ تو کسی کو بھی قبول نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس تناظر میں آپ دیکھیں گے کہ آصف زرداری صاحب اگلے کچھ دنوں میں جب ایکٹیو ہوں گے وہ معاملے کو ٹھنڈا کرتے رہیں گے، بلاول اندرون سندھ جلسوں میں گرماتے رہیں گے۔ یہ گڈ کاپ اینڈ بیڈ کاپ کی پالیسی کے ساتھ پیپلز پارٹی آگے بڑھتی رہے گی اور یہی اس وقت تک پیپلز پارٹی کی پالیسی نظر آ رہی ہے۔